नमस्कार, मैं आचार्य सुमन कपूर आप सब लोगों का एस्ट्रोबोध में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और मैं आज आपको इस चीज़ पे प्रकाश डालूँ कि ग्रह पीड़ा और उसका समाधान। ग्रह पीड़ा मतलब जो ग्रह आप सब जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये हमारे लाइफ में बहुत, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक कुंडली बन जाती है और ये ग्रह अपनी स्थिति ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। हम सबसे पहले इन ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि ये ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु कुंडली में किस जगह बैठे हैं। ये छठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं बैठे, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता और जितने भी बुरे ग्रह होते हैं वो 3, 6 और 11 में अच्छे माने जाते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र त्रिकोण में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर हमारी कुंडली में मंगल, शनि जो कि बुरे ग्रह हैं वो केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा फल देंगे। वो अपनी दशाओं में आने में अच्छा फल देंगे। और जो अच्छे ग्रह हैं जैसे कि चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये अच्छे होते हुए भी अगर 6, 8, 12 से संबंध बनाते हैं या 6, 8, 12 में के ग्रहों पर एस्पेक्ट रखते हैं तो ये हमें बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमें ग्रह की पीड़ा इस हिसाब से देखनी है कि कोई ग्रह उच्च का तो नहीं है, कोई ग्रह नीच का तो नहीं है। अगर यही सूर्य, शनि और मंगल उच्च के होके 6, 8, 12 में भाव में बैठते हैं तो इसका मतलब वो जो हमें दुख देंगे वो उच्च का ही देंगे। और अगर यही 6, 8 यही सूर्य, मंगल और शनि केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, उच्च के होके बैठते हैं तो वो अच्छा फल देंगे। क्योंकि अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो 6, 8, 12 के उच्च के फल देंगे। सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं नेम फेम में कमी लाएगा और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो इसलिए आज मैं इन्हीं ग्रहों की पीड़ा पे और उनके समाधान पे आप प्रकाश डालने आई हूँ। सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य देखो, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी आत्मा का कारक है, हमारी सेहत का कारक है, हमारे पिता का कारक है। सूर्य जगह कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा तो हमें अच्छा फल देगा, नेम फेम देगा, गवर्नमेंट से हमें लाभ देगा। लेकिन यही सूर्य अगर नीच का हो जाता है तो क्या होता है, पिता के फलों में कमी करेगा, पिता के सुख में कमी करेगा, गवर्नमेंट में अच्छी हमें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। और अगर हम मतलब जिस हिसाब से सूर्य हमारी सेहत का भी कारक है, हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो सूर्य अगर अच्छा नहीं है या नीच का है तो हमें सबसे पहला जो उपाय करना है वो ये करना है कि हमें सूर्य को सुबह उठ के जल देना चाहिए। उसमें अक्षत डाल के, लाल चंदन डाल के, उसमें लाल फूल डाल के हमें सूर्य को जल देना चाहिए। हमें अपने पिता के पैरों को छूना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये एक रेमेडी है सूर्य अगर हमारा खराब है तो। लेकिन आयुर्वेदिक रेमेडी ये है कि हमें बेल मूल की जड़ जो मिलती है आयुर्वेदिक के हिसाब से, उसमें हमें स्नान करना चाहिए या अपने सीधे हाथ पे रविवार के दिन उसको बांधना चाहिए। अब हम चंद्र की चर्चा करते हैं, चंद्र की चर्चा करेंगे कि चंद्र देखो हमारा मन है और हमारी माता का भी कारक है। अगर चंद्र नीच का हो गया और 6, 8, 12 में भाव में बैठ गया तो वो व्यक्ति जो है ना, कभी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब वो मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, हमेशा मेहनत करता है, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। यही नीच के चंद्रमा का फल है। तो अगर मान लो आपका चंद्रमा नीच का है तो सबसे पहले ये है कि हमें सोमवार के दिन शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि माता की सेवा करनी चाहिए। दूसरी है सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए हमें, और गले में अपने सिल्वर चेन डालनी चाहिए। और ये कारगर उपाय है कि अगर चंद्रमा को शनि देख रहा है तो बंदा जो है ना बहुत परेशान सा रहता है, उसको कुछ सुख नहीं मिलता, उसका मन मायूस रहता है, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती। तो इसके लिए अगर हम आयुर्वेदिक इसका विचार करें तो एक खिरनी की जड़ आती है,
उसको हमें बांधना चाहिए सीधे हाथ में। सोमवार के दिन अच्छी चंद्रमा की होरा में करके बांधना चाहिए, और हमें उसकी जड़ को पानी में रख के उससे स्नान भी कर सकते हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं तो कि मंगल क्या है? हमारा साहस है, हमारी डिटर्मिनेशन है, हमारी पैशन है किसी काम को करने के लिए। और यही अगर जो मंगल है नीच का हो जाता है, आपको पता है चंद्रमा मंगल नीच का कर्क राशि में होता है, तो ये बंदे को एकदम कुछ भी फल नहीं देता, बंदे में एकदम हिम्मत भी नहीं होती किसी काम को करने के लिए, पैशन नहीं होती। और यही अगर मंगल उच्च का 10वें भाव में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो व्यक्ति में इतना साहस होता है कि वो कोई भी काम कर सकता है। आपको पता है कि थोड़े साल पहले अभिनंदन वर्धमान हुए थे, जिन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाके। उनका मंगल बहुत स्ट्रांग था। मंगल स्ट्रांग वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मंगल नीच का हो जाता है तो व्यक्ति में किसी तरह की हिम्मत नहीं रहती। मंगल अगर नीच का है और गलत भावों में बैठा है तो उसका उपाय ये है कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो मंगलवार को डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हो सके तो मंगलवार को प्रसाद बांटना चाहिए, हनुमान जी को प्रसाद बांटना चाहिए। और मंगल के लिए जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है वो अनंत मूल की जड़ है। अनंत मूल की जड़ से ये होता है कि व्यक्ति जो है ना उसको अपने सीधे हाथ पे बांध सकता है, मंगल की होरा में बांध सकता है, और उससे स्नान भी कर सकता है, जिससे उसको फ़ायदा होता है। और इसके अलावा मंगल अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें ज़मीन, क्योंकि मंगल को भौमपुत्र कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी पे बैठ के खाना खाते हैं तो उससे मंगल अच्छा हो जाता है। और लाल पेन का यूज़ करना चाहिए। ये मैं आपको लाल किताब के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि लाल पेन अगर हम लिखते हैं तो हमारा मंगल अच्छा होता है। अब हम बुध पे आते हैं। आपको पता है कि बुध हमारी तर्क शक्ति है, हमारी सोचने की शक्ति है, हमारी मैथमेटिकल पावर है। हम किसी भी तरीके के हम जो है बोलने में, एक्सप्रेशन में बुध का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हमारा बुध कंबस्ट है या वो नीच का है तो क्या होता है? क्योंकि बुध जो नीच का होता है वो मीन राशि में होता है, और उच्च का होता है वो अपनी ही वर्गो राशि में होता है। तो अगर हमारा बुध नीच का हो गया तो हमारी एक्सप्रेशन पावर नहीं होती, हम बोलने में हिचकिचाते हैं, हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए बुध का उपाय, और बुध से ही हमारी नर्व्स से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती हैं, हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती हैं। वो हमें मरकरी हमारा अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो उससे हमें प्रॉब्लम आती है। तो बुध को अच्छा करने के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि हमें पिजन्स को फीड करनी चाहिए। जो हरी मूंग दाल होती है उसको फीड करना चाहिए। उससे जो है ना, क्योंकि ग्रीन कलर मरकरी का है, और अगर हम पिजन्स को ग्रीन दाल फीड करते हैं तो हमारा मरकरी अच्छा होता है। और सबसे बेस्ट उपाय ये है कि हमें उस शुक्र की सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है बुध का मित्र है, और गाय को डिनोट करता है शुक्र। अगर हम शुक्र को हरा चारा डालते हैं, क्योंकि हरा चारा जो है, हरा जो रंग है वो बुध को डिनोट करता है, तो हम अगर गाय को बुधवार को या शुक्रवार को हरा चारा डालते हैं तो हम अपना शुक्र और बुध दोनों को ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम बुध को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पिजन्स को फीड करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को पालक वगैरह देनी चाहिए। तो इससे हमारा जो है ना बुध ठीक हो जाता है। अब हम जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर जो कि गुरु भी इसको कहते हैं, जो कि हमारी ज्ञान का कारक है, और जितनी भी व्यक्ति में बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, उसका कारक जुपिटर है। और जुपिटर ही शादी का भी कारक माना जाता है, स्त्री की कुंडली में शादी का भी कारक माना जाता है। तो इसलिए अगर हम जुपिटर को ठीक करना चाहते हैं, अगर जुपिटर नीच का हो गया या गलत भाव में 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है जुपिटर, तो व्यक्ति को किसी भी तरह का मैरिटल सुख नहीं मिलता है। आपको पता है कि जुपिटर धन का भी कारक है। अगर जुपिटर नीच का हो गया तो व्यक्ति को धन संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं और अपनी गृहस्थी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यक्ति की शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती,
क्योंकि जुपिटर को संतान का भी कारक कहा जाता है, तो उससे संतान संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर हम जुपिटर को ठीक करना चाहते हैं तो हमें केले की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीली दाल, जो चने की दाल कही जाती है, उससे हमें जुपिटर की पूजा करनी चाहिए। उसके बावजूद हमें जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहिए। और सबसे बड़ा जो उपाय हमारे के.एन. राव जी ने कहा है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, विष्णु की पूजा करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इसलिए गुरु के लिए हमें ये उपाय हम कर सकते हैं गुरु के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर मान लो फिर भी अगर गुरु अच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति को पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे जो है ना जुपिटर अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर जुपिटर खराब है तो व्यक्ति को पेट संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, लीवर संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर हम जुपिटर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें केले की जड़ जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। उसको हम सीधे आर्त पे भी बांध सकते हैं। गुरु की होरा में बृहस्पतिवार को हम उसको बांध सकते हैं। अब हम शनि की चर्चा करते हैं। आप तो जानते ही हैं, शनि का नाम सुनते ही सबको डर लगने लग जाता है, लेकिन शनि न्यायकारी है, जज है। वो व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनि सबको अच्छा फल देता है। कहने को कहा है कि शनि अगर 3, 6, 11 में बैठा होता है तो बहुत अच्छे फल देता है। वो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, क्योंकि शनि क्या है, शनि मेहनत है। हम जितनी मेहनत करेंगे शनि उतना अच्छा फल देता है। लेकिन अगर शनि नीच का हो जाता है, शनि मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। अगर शनि नीच का हो जाता है तो वो बड़े गलत फल देता है। व्यक्ति बुरी आदतों में भी लग सकता है, मांस मदिरा का सेवन कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है। तो अगर हम शनि को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे कारगर उपाय है कि हमें जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो कि गरीब लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको शनिवार को साल्टी फूड देना चाहिए। उनकी मतलब उनके साथ उनको मनी वाइज कोई भी चिक चिक नहीं करनी चाहिए। उनको खाने पीने के लिए सैटरडे को नमकीन फूड या चने बुने हुए जो भी है, आप जितना भी बन पड़ सकता है आप उसको दे सकते हैं। और अगर शनि को अच्छा करना चाहते हैं तो वो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन उसको भी किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेके ही उसको नीलम को पहनना चाहिए। क्योंकि अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है और भी बड़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए शनि को अच्छा करने के लिए हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। और आयुर्वेदिक रूप से धतूरे की जो जड़ होती है उसको हमें शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। वो भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और धतूरे की जड़ को वो अपनी बाह में भी बांध सकते हैं, शनिवार को बांध सकते हैं। तो इससे भी जो है ना शनि अच्छा रखता है। और अगर और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये ग्रह बुरे नहीं होते, उनको थोड़ा सा पूजा पाठ करके, उनके मंत्रों का उच्चारण करके, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करके भी हम इन्हीं सभी ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हम राहु पे आते हैं। राहु क्या है? राहु हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में उठने वाले विचार हैं। हर व्यक्ति जिसकी लगन में राहु होता है वो व्यक्ति दिमाग विचारों से उसका खाली ही नहीं होता है। हर वक्त उसको दिमाग में विचार चलते रहते हैं। बहुत वो व्यक्ति दिमाग वाला बहुत होता है, लेकिन ये है कि उसका दिमाग खाली नहीं होता, उसको एल्यूजन्स रहते हैं। तो इसलिए राहु अगर राहु एक छाया ग्रह है, आप सब जानते हैं, उसकी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जिस भी भाव में बैठता है, अगर वो अच्छे ग्रह के भाव में बैठता है तो वो अच्छे फल देता है, बुरे ग्रह के भाव में बैठता है तो बुरे फल देता है। लेकिन अगर राहु खराब है, किसी पे उसकी मैलेफिक दृष्टि है, मंगल की मैलेफिक दृष्टि है, शनि की मैलेफिक दृष्टि है, तो राहु बुरी आदतों की तरफ व्यक्ति को अग्रसर कर सकता है। वो शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, चोरी कर सकता है। ठीक है, यही राहु अगर अच्छा बैठा है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, अच्छे युति में बैठा, अच्छे ग्रहों की युति में बैठा, तो व्यक्ति को बहुत अमीर बना सकता है। राहु का उपाय, सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर राहु तुम्हें दुख दे रहा है या राहु की दशा खराब आ रही है तो तुम्हें दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, जौ का दान करना चाहिए।
और गोमेद को धारण करना चाहिए। इससे जो है ना राहु जो है ना आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर और भी अच्छा करना चाहते हो तो नगरमुथा की जड़ आती है, उसको पानी में डाल के स्नान करना चाहिए, या उसको अपनी बाह में भी बांध सकते हैं। इसके बाद हम केतु की बात करते हैं। केतु क्या है? केतु जो है ना धड़ है, उसका दिमाग नहीं होता। तो स्वरभानु राक्षस, जो कि हमें उस कहानी का हम सबको पता है कि जैसे ही जो नेक्टर बांटा गया था तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं के बीच में बैठ गया था। तो क्या हुआ था कि विष्णु जी को उसका पता चल गया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। जो सिर बना वो तो राहु बना, और जो धड़ बना वो केतु बना। तो केतु क्या है? केतु जो है अपनी, इसकी भी राहु की तरह कोई राशि नहीं होती, ये भी छाया ग्रह है। लेकिन केतु अगर बुरा होता है तो व्यक्ति को सेपरेशन देता है, सेपरेशन देता है। और अगर कष्ट देता है, अगर ये कष्ट देता है तो पैरों में, कान में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देता है। तो अगर हम केतु को अच्छा करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है कि हमें डॉग्स को फीड करना चाहिए, डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। और लहसुनिया जो है वो जो लहसुनिया पहनना चाहिए, और इसके लिए नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अश्वगंधा की जो जड़ है उसका जो है हम सेवन भी कर सकते हैं और अपने हाथ पे भी बांध सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह तो रह ही गया, जो मैं भूल गई, अब मैं बताना चाहती हूँ, वो शुक्र ग्रह है। शुक्र क्या है? हमारे सारे मटेरियलिस्टिक जितनी भी सुख हैं, चाहे वो फिजिकल हो या चाहे भौतिक सुख हो, उन सब का कारण शुक्र है। शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। शुक्र जो है हमारी व्यक्ति जो मनुष्य की कुंडली में ये शादी का भी कारक है। अगर शुक्र नीच का होता है तो क्या होता है? व्यक्ति को जो दुनिया में सुख होते हैं उसको वो मिलते नहीं हैं। ये व्यक्ति की किडनी का भी कारक होता है, और इस तरीके से उसको किडनी संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो घर में वाद विवाद रहता है, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और व्यक्ति जो है ना अपने जो है मतलब जो वैवाहिक जीवन के सुख में सुख नहीं मिलता उसको। आपस में जो पति पत्नी में जो है एक रैपर्ट होता है, एक अच्छा रैपर्ट होता है, वो नहीं बन पाता। तो इसके लिए वैसे भी सौंदर्य का कारक है, रोमांस का कारक है। अगर हम शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें जो है 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें हीरा पहनना चाहिए, या हम जो है ना चांदी भी पहन सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें काऊ की सेवा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, वाइट चीज़ों के साथ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, वीनस के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार करने से हमारा शुक्र अच्छा हो जाता है। आजकल मैंने देखा है कि जितने भी यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, और या स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको काऊ की सेवा करनी चाहिए, काऊ को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुध भी अच्छा होगा, शुक्र भी अच्छा होगा। कर्ड का सेवन करना चाहिए, कर्ड के सेवन करने से भी शुक्र अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें सारे ग्रहों की पीड़ा जो व्यक्ति उसको सहन करता है, और उनके सारे मैंने उपाय बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।